हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ स्टडी हब पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक नंबर 1 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में आने के लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज चला रखी है, उसी का ये सेकंड पार्ट है बेटा। आप यकीनन इस सीरीज़ से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जितने भी इसको ये सीरीज़ में क्वेश्चन होंगे वो आने वाले टाइम में यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि डाटा चेंज हो या डाटा सेम हो, तो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें, अपने नोट्स बनाएं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, आप उसको देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसी तरीके से इस चैप्टर के बेटा लगभग 4 से 5 पार्ट आपके आने वाले हैं। सभी पार्ट को देख के जाइए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं 1655 और 40 25 का मैसा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा देखिए, एक तो एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। बट उसने यहाँ पर एचसीएफ फैक्टर से नहीं बोला, आपको अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालने को बोलेगा, बट वहाँ पर इसने ऐसा नहीं बोला है। आपसे बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आपको इसी से निकालना है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में आया था, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों जो नंबर हैं इनमें देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 40-25 और 16-56 में बड़ा नंबर बेटे 40-25 है। तो इसको देखिए सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीके से लिखना है। फिर बेटा कुछ स्टेप होते हैं, आप सभी को पता है कि अगर देखिए जैसे कोई टर्म होती है, तो बेटा टर्म क्या होती है आपकी, देखिए जैसे एक फॉर्मूला होता है बेटा कि भाज्य, भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि देखिए इसको इससे भाग करना है। तो भाग कैसे करेंगे, जैसे साइड में आपको यहाँ पर भाग वाले स्टेप करने हैं, ये साइड में आपको दिखाने हैं बेटा, ये स्टेप आपको दिखाने हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले इसको इससे भाग देते हैं। देखिए बेटा इसको इससे भाग देना है, तो भाग कैसे देंगे आप, देखिए ये आपका बेटा 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा बेटा यहाँ से। देखिए 2 छंग 12 और इसके बाद 2 पंजे 10 और 1 11 और यहाँ पर 2 छंग 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 12, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये 2 गुना 2 3, ये आ गया आपका 33-12 बेटा। इससे मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 33-12। अगर इसमें से आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका 1 आएगा और यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 10 में से 3 के तो 7 आएगा, ये आपका शेषफल बचेगा। अब देखिए ये स्टेप आपको लिखने हैं, तो स्टेप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो भी आपका नंबर है, जैसे आप अच्छा दिखने के लिए ऐसे डाल सकते हैं कि चरण वर्ण या स्टेप फर्स्ट डाल सकते हैं आप, ठीक है। आप ना भी डालें तब भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको 40-25 को यहाँ पर लिखना है बेटा, क्योंकि आपका भाज्य है। फिर आपको अपने भाजक को लिखना है, भाजक आपका 1656 है। फिर आपको क्या लिखना है बेटा, कितनी बार भागफल आपका 2 है। और फिर आपको बेटा क्या लिखना है, फिर आपको शेष पे लिखना है कि 713 है। ये स्टेप सारे आपको लिखने हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये 713 है और ये डिवाइड बेटा किससे करना है, आपको 1656 इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप एक बार जाएगा बेटा ये, तो ये आपका एक बार नहीं 2 बार जाएगा बेटा, तो 2 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और आपका 2 एकना 2 और 2 सत्ते 14, तो आपका कितना हो जाएगा 14-26 हो जाएगा। तो बेटा ये 0 बचा, ये कितना बचा 3 बचा और ये कितना बेटा, ये बचा आपका 230। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप चरण सेकंड लिख सकते हैं। तो चरण सेकंड कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चरण सेकंड लिखने के लिए चरण सेकंड लिखने के लिए बेटा आप करेंगे इसमें, देखिए 1656 को लिखेंगे यहाँ पर और फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 713 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और कितना शेषफल आपका आया, तो शेषफल बेटा कितना है आपका 230 आया, तो शेषफल 230 लिख दीजिए। अब देखिए स्टेप नंबर 3 करते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, अब 230 से भाग करेंगे बेटा, किसको भाग करेंगे, 713 को भाग करेंगे। ये स्टेप आपको दिखाने हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ पर ये स्टेप दिखाएं आप साइड में। तो ये आपका कितना आ जाएगा,
यह आपका आ जाएगा बेटा 690। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल वो कितना बचेगा बेटा 23 बचेगा। तो फिर से ये स्टेप लिखना है, ये चरण लिखना है आपको, या तो स्टेप लिख दीजिए या चरण लिख दीजिए बेटा। तो यहाँ पर ये स्टेप नंबर 3 आपका आ गया। तो ये कितना आ गया देखिए, 713 को यहाँ पर लिखिए भाज्य को, और फिर 230 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 23। अब आगे क्या करेंगे आप, देखिए ये बेटा स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में करते हैं। तो 23 है यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा आपका क्या आएगा 230 आएगा। ठीक है, देखिए इसको इससे भाग करेंगे तो 10 बार चला जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब चरण नंबर आप 4 लिखेंगे तो चरण नंबर 4 क्या होगा बेटा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 230, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा 23 मल्टीप्लाई 10, और आपका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0। तो आपने देखा कि लास्ट टाइम ये किससे कटा है, जिससे कटा है बेटा वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1656 और 4025 का एचसीएफ बेटा कितना होगा, एचसीएफ होगा 23। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों नंबर में देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 576 आपका बड़ा है बेटा। उसके बाद आप सभी को पता है कि भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। आप छोटी संख्या से बेटा बड़ी संख्या को भाग करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये कितनी बार चला जाएगा आपका, ये बेटा एक बार जाएगा। तो जब एक बार जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे और इसमें से आप घटाएंगे बेटा तो ये 0 आ जाएगा, ये आपका 5 आएगा, और ये आपका बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। अब आप फिर से बेटा इसको भाग करेंगे 150 से, ठीक है, किसको 426 को, बट उससे पहले एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए स्टेप क्या लिखने वाले हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले आप भाज्य को लिखेंगे, भाज्य आपका 576 है, भाजक बेटा आपका 426 है, और जो भागफल है बेटा वो आपका 1 है, और जो शेषफल है वो आपका कितना है 150 है। ठीक है, अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले स्टेप पर बेटा, अगला स्टेप क्या है, ये आपका जाएगा 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो बेटा ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। जो आपका शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो 126 बचेगा। तो ये वाला जो स्टेप होगा बेटा, ये स्टेप होने वाला है कि 426 इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए 150 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, भाजक आपका 150 है और भागफल आपका 2 है, और यहाँ पर जो बेटा आपका रिमाइंडर आया शेषफल आया वो 126 है, 126 है। तो ये स्टेप नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बेटा स्टेप नंबर थर्ड पर आते हैं। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या है आपका, कि आप डिवाइड करने वाले हैं 126 किसको बेटा, 150 को डिवाइड करने वाले हैं आप। तो ये एक बार जाएगा, आप सभी को पता है कि 126 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना बचेगा 24 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 24। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर लिखेंगे आपका भाज्य, भाज्य आपका 150 है, और जो आपका भाजक है वो 126 है, जो भागफल है वो 1 है, और जो बेटा आपका शेषफल आया वो कितना आया बेटा 24 आया है। ठीक है, अब अगले स्टेप पर आते हैं बेटा। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिवाइड बेटा आपको 24 को डिवाइड करेंगे किससे 126। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये कितनी बार चला जाएगा, ये बेटा आपका 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार जाएगा तो आप देखेंगे कितना आएगा बेटा 120 आएगा, 120 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो 6 आने वाला है, रिमाइंडर आपका कितना आएगा बेटा 6 आने वाला है। तो ये वाला जो स्टेप आप लिखने जाएंगे तो ये स्टेप कैसे लिखेंगे बेटा, आप इसको लिखेंगे 126, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा आप क्या 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब स्टेप नंबर 5 पे आते हैं बेटा। तो स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, देखिए स्टेप नंबर 5 ये है, इसको इससे वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका रिमाइंडर जो है वो 6 आया, तो 6 को इससे डिवाइड करिए तो कितनी बार चला जाएगा बेटा, ये 24 बार चला जाएगा। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा 24, और यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, यहाँ पर लिखेंगे आप 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस के 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि 576 और 426 का जो आपका एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना आएगा बेटा आपका 6 आएगा, कितना आएगा 6। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा बेटा।
तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 3 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी आपसे प्राइम फैक्टर पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर दिए हैं, हो सकता है कि एग्जाम में कोई भी नंबर आए, आपको वहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए बेटा देखिए इसको, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। तो इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं पहला वाला। तो पहला वाला अपना क्वेश्चन क्या है, 38 25। और बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे बेटा। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर बेटा 3 से करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसके बाद बेटा फिर आप इसको 5 से करेंगे तो देखिए 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 पंजे 25। इसके बाद बेटा फिर आपको इसको 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85। फिर बेटा आप इसको 17 से करेंगे तो 17 ही करना 17। तो आप देखेंगे बेटा इसके जो फैक्टर आएंगे आपके वो क्या आएंगे, देखिए 38 25 के अभाज्य गुणनखंड जो इसके होंगे बेटा वो क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और बेटा ये क्या हो जाएगा 17। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आपके आंसर होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, तो बेटा चलिए सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पर फैक्टर इसके। तो सेकंड पार्ट लिखते हैं यहाँ पर बेटा और इसके फैक्टर करेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कुछ नंबर बेटा आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो केवल 3 5 7 से कटेंगे नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कुछ बड़े नंबर ट्राई करेंगे। बड़े नंबर कैसे ट्राई करेंगे बेटा, आप एग्जाम में एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर नहीं कट रहा तो आप इसको 13 17 29 या 19 या 23, अगर कोई भी अगर प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है पेपर में बेटा, तो इनसे ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि कोई नंबर अगर किसी से नहीं कटता तो ये 13 17 29 19 23 से अवश्य कटता है ज़रूर। तो कभी कभी ऐसा नंबर देता है बेटा कि वो 2 3 5 7 9 से नहीं कटेगा, वो कोई बड़े नंबर से कटेगा, 10 से ऊपर से। तो बच्चा वहाँ पर घबरा जाता है और छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है कि जब छोटे नंबर से डिवाइड ना हो, ना कटे बेटा, तो आपको बड़ा नंबर ट्राई करना है कोई। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 13 ट्राई करा, तो ये 13 से बेटा 13 से देखते हैं इसको, 13 पंजे 65। यहाँ पर आपका कितना बचा, 9 बचा। ये 13 से नहीं कट रहा बेटा। अब 17 से ट्राई करके देखते हैं 17 से कटता है नहीं कटता है। तो देखिए 17 से ट्राई करते हैं तो क्या आएगा, 17 चौक 68 आएगा आपका। यहाँ पर कितना बचा 6 और यहाँ पर बेटा आपका कितना बचा 2। तो 17 तो 51 हो गया, तो 62 हो गया था बेटा, ये 51 हो गया। अब कितना बचा आपका 11। उसके बाद बेटा कितना आ गया 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119। तो देखिए किससे कट गया बेटा, ये आपका 17 से कट गया। अब ट्राई करते हैं 17 से दोबारा से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, तो 34 हो गया बेटा, 34 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 9 7 नहीं कट रहा बेटा, 17 से नहीं कट रहा। अब ट्राई करते हैं 19 से बेटा, इसको 19 से ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए 19 दूनी 38 और बेटा यहाँ पर आपका 38 हो गया, बचा 5 और बेटा 7 उतारा तो देखिए 19 से कट हो गया बेटा। तो 19 से हो जाएगा 19 दूनी 38 और ये आपका हो गया बेटा 19 या 57। ठीक है, अब 23 से कटे होगा ये, तो 1 बार जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बेटा 74 29 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बेटा आप। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे बेटा 17 19 और आपका 23। और यही क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन के मैंने आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाए हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं अपने आप से, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637 और 72 80 का दशम प्रतिशत शांत होगा या अशांत होगा। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है बेटा, 637 और 72 80 है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा, जनरली जब आप शांत है शांत बताते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं बेटा, जो आपका एक हर रहता है, अंश रहता है ऊपर वाला बेटा और हर रहता है नीचे वाला, तो आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा
दोनों के फैक्टर करके देखने चाहिए, अंश के भी और हर के भी। तो अगर हमने ऊपर वाले के फैक्टर किए बेटा, तो देखिए 7 से मैंने इसको कट किया तो ये 7 नम 63 आ गया, 7 के 7। फिर से बेटा इसको 7 से कट करेंगे तो ये आपका 13 बार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 13 से करेंगे इसको तो कितनी बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6, ठीक है, और 2 छंग 12 और 2 चौक 8 हो गया। इसी तरीके से बेटा फिर से करेंगे इसको आप, तो फिर से क्या होगा, देखिए 2 1 2 और 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे बेटा इसको तो 2 9 18, 2 1 2 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बेटा, फिर से इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो गया आपका 455। इसके बाद फिर से बेटा क्या करेंगे, फिर से देखिए 5 से काटेंगे तो कितना आ गया, 5 9 45 और 5 1 5। और फिर से बेटा इसको किससे काटेंगे आप, देखिए अब किससे काटेंगे बेटा आप इसको, 7 से काटिए तो 7 से काटा कितनी बार कट गया, 13 बार कट गया। फिर 13 से काटेंगे बेटा कितनी बार हो गया, तो फिर 1 बार कट गया। तो देखिए हमने दोनों के फैक्टर कर लिए यहाँ पर। अब देखिए इसके फैक्टर यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखिए इसको। तो जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे बेटा तो देखिए ऊपर वाले के फैक्टर कितने आए, 7 मल्टीप्लाई 7, और इसके नीचे वाले के बेटा कितने आए, इसके आए आपके 2 2। देखिए 2 कितने बेटा, 4 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 5 1 है, एक 7 है बेटा, और एक क्या आपका 13 है। तो देखिए 7 से 7 गया और 13 से 13 गया। तो यहाँ पर जो आपका ये है बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7/2 की पावर 4 गुणा 5 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो देखिए शांत अशांत कैसे पहचानते हैं बेटा हम, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान क्या होती है। आपको ऐसा पहचानना है कि जब आप हर के फैक्टर करेंगे बेटा, तो हर के जो फैक्टर हैं आपके, या तो 2 की पावर में सारे के सारे फैक्टर 2 की पावर में हो, या बेटा सारे के सारे फैक्टर 5 की पावर में हो, या बेटा 2 और 5 की टर्म में हो। 2 और 5 से कुछ अलग होगा तो बेटा वो अशांत होगा। अगर सारे 2 2 होंगे तो भी बेटा शांत होगा। सारे 5 5 होंगे बेटा तब भी शांत होगा, और 2 और 5 होंगे तो बेटा तब भी शांत होगा। बट 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर मल्टीप्लाई में कोई है, 7 है, 3 है, 11 है, 13 है, अगर कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई में है बेटा तो वो शांत नहीं होगा, वो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले देखिए अब इसको लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे बेटा, लिखेंगे चूंकि, ये लाइन आपको जरूर लिख के आनी है, चूंकि 637 72 80 का हर सरलतम रूप 2 की पावर 4 गुणा 5 अर्थात 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है। अतः यह संख्या शांत आवर्ती होगी। शांत आवर्ती होगी, ठीक है। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, देखिए दोनों के फैक्टर करके देख लेने, कॉमन टर्म है तो काट देनी है। और अगर आपका हर जो है 2 की पावर 4 गुणा 5 के टर्म में आ रहा है, 2 या 5 की टर्म में भी आ रहा है, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन पूरे आने के चांसेस है बोर्ड में। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के आते हैं। कह रहा संख्या 0.66 को P/Q के रूप में व्यक्त करिए। तो बेटा सबसे पहले क्या करना, देखिए अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँ बेटा आपको समझाने के, 0.23 बार बार 23 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.23 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है बेटा, जैसे मैं आपसे बात करूँ कि 0.123 और 123 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, 0.123 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे बेटा, देखिए बार बार एक अंक रिपीट हो रहा है तो 0.6 के ऊपर बार लग जाएगा।
तो आपको उसको पी अपॉन क्यू के रूप में करना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मानेंगे माना, तो लिखेंगे बेटा माना x बराबर 0.666 डैश डैश, और इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट। अब लिखेंगे बेटा 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, ऐसा क्यों किया बेटा हमने, 10 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक अंक बाद बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बेटा एक अंक रिपीट हो रहा है तो देखिए 10 से गुणा करेंगे, जैसे 0.23 यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो बेटा किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। तो यहाँ पर एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो किससे करेंगे, 10 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 10x बराबर 6.666, ये आपका आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखें आप समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आएगा बेटा 10x बराबर 6.666, और ये आएगा x 0.666, ये होगा माइनस, ये बेटा कितना आ गया आपका, ये 9x हो गया, और ये कितना आ गया बेटा आपका 6 आ गया। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 6/9, 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा बेटा 3 बार, तो कितना हो गया 2/3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि 441, 567, 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अभी जो बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें 2 नंबर थे, आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना था। यहाँ पर आपको 3 नंबर दे रखे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि जहाँ पर आपको 3 नंबर दे दे बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए ऐसा करेंगे बेटा, जो सबसे बड़े 2 नंबर है उनको ले लीजिए। तो सबसे बड़े 2 नंबर क्या है बेटा आपके, 567, 567 और 693 है, 693। तो इसमें क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले सबसे 2 बड़े नंबर ले लिए। तो बेटा देखिए फिर से वही स्टेप कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करना पड़ेगा। तो जब भाग करेंगे बेटा देखिए यहाँ पर लिखेंगे, एक बार जाएगा ये, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 13 में 7 गए 6 बचेंगे यहाँ पर, 8 में 6 गए 2 बचेंगे यहाँ पर, 126। तो यहाँ पर बेटा ये स्टेप भी लिखने होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर भाज्य, भाज्य आपका बेटा कितना है, 693 है। यहाँ पर आप भाज्य लिखेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, आपका भागफल कितना आया 1, और जो आपका शेषफल है बेटा वो कितना आया 126 आया। अब देखिए 126 को फिर से इससे भाग करेंगे, किससे बेटा 567 को। तो अगर 567 को करेंगे बेटा तो देखिए जाएगा 4 बार ट्राई करेंगे, तो 4 छंग 24, 2 बचा, और 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, और 4 का 4, ये बेटा कितना आ गया आपका 4। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और 16 में से 9 के कितने बचेंगे 7। तो यहाँ पर आपका बेटा कितना आ गया, ये देखिए बेटा एक इधर गया, ये बचा 16 में से 9 गए आपके 7। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, 4 छंग 24, कितना बचा 2, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 का 4। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा बेटा, ये 73 बच रहा है, ठीक है। देखिए बेटा ये कितना बच रहा है आपका, यहाँ 16 में से 9 गए 7, 73 बच रहा है। तो 73 से तो डिवाइड होगा नहीं है। उसके बाद करना क्या है आपको, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं बेटा, देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें ज़रूर, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 में 7 गए 6, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 8 में 6 गए 2, ये इसको इससे डिवाइड किया, 4 छंग 24 कैरी 2, 4 दूनी 8, 8 और कैरी 2 थे, तो 4 दूनी 8 और 8 और 2 बेटा कितना हो गया 10 हो गया। तो ये कई गलती हो रही है, बचा कितना आपका 1, और 4 का 4 और 1 5, ये मिस्टेक हो रही है बेटा। तो ये आपके कितना बचेगा यहाँ पर, ये 63 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 63। तो यहाँ पर अगला स्टेप लिखेंगे, तो अगला स्टेप क्या होगा, देखिए सबसे पहले भाज्य को लिखेंगे यहाँ पर। तो भाज्य क्या है 567 है, फिर भाजक को लिखेंगे बेटा, भाजक क्या है 126 है, भागफल क्या है बेटा अपना 4 आया है, और शेषफल कितना आया बेटा अपना 63 आया है, ठीक है। चलिए अब 63 को इससे डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 126, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 126, और ये आपका कट हो गया पूरा पूरा।
तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट स्टेप लिखेंगे इसका, तो ये स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले 126 लिखेंगे बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 63 आएगा, और ये क्या आएगा बेटा आपका 2 आएगा, और ये आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दो नंबर का जो HCF आया है आपका किस किस का बेटा, एक तो आपका 693 का, और एक आपका 567 का, इनका जो HCF आया है आपका वो कितना आया बेटा 63 आया है। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी हमने 2 लिए थे, अभी एक और हमारे पास बच रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको लेंगे अब तीसरा वाला लेंगे। तो तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए अब इस 63 से उसको डिवाइड करके देखेंगे क्या वो 63 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, तीनों का HCF क्या हो जाएगा बेटा, यही 63 हो जाएगा। तो देखिए 441 को डिवाइड करते हैं इसके 63 से, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा बेटा, ये 7 बार जाएगा, 7 तिया 21 और 7 छंग 42 और ये 44, पूरा पूरा चला गया कितनी बार बेटा, 7 बार। तो देखिए एक स्टेप लिख सकते हैं आप यहाँ पर, 441 को लिख सकते हैं क्या, 441 को 63 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 0। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा इसका भी HCF कितना आया, 63 आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 441 567 567 और 693 का HCF क्या होगा बेटा, इसका HCF हो जाएगा आपका 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 63, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि व्याख्या कीजिए 7 11 13 प्लस 13 और 7 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले बेटा भाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या बेटा वो कहलाती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे बेटा आपका 4 है, 4 आपका किस किस से कर सकता है, आपका 1 से 2 से 4 से। इसी तरीके से बेटा आपका 9 है, 9 1 से 3 से 9 से। आपका 15 है बेटा 1 से 3 से, आप 5 से 15 से। तो जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं बेटा वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिनके मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 2 है, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 है, 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। इसी तरीके से बेटा 5 है, 5 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो ये सारे के सारे क्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे आपका 9 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, ये सब के क्या बेटा, ये सब आप भाज्य संख्या हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर किसी संख्या के आ रहे हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सबसे पहला काम बेटा यहाँ पर दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए बेटा देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लीजिए। ये आपका क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 बचा और प्लस के 1 बचा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे आप, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 11 सत्ते 70, बेटा कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 78। और 78 को भी आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 13 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए इसका मतलब इसके जो ये नंबर आने वाला है मल्टीप्लाई करके, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई गुणनफल कर दें 13 और 78 का, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 13 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 क्या होता है 2 से 3 से कट जाएगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो देखिए अगर बेटा मोर देन 2 फैक्टर हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है। यही हमें बताना था कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो लिख देंगे यह संख्या 6 व 13, नहीं ऐसे लिखें बेटा 78 व 13 का गुणनफल है, इसलिए भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा इसमें करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 कॉमन लिया आपने, तो ये कितना बचा, 7 6 4 3 2 1 प्लस के ये। अब देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा इसका, अगर आप इसको करेंगे यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 24 की और बेटा किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 7 छंग 42। तो 42 और 24 की मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। और इसके प्लस में 1 है आपका,
अब देखिए इसके बाद क्या आएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 42 की 24 से कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और फिर इसके बाद कर लेते हैं बेटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये 8 आ गया, 6 4 10, और 8 और 1 9, 9 और 1 बेटा कितना आ गया, ये 10, कितना आ गया बेटा आपका 10, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 आ गया बेटा, 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया 1008 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 मल्टीप्लाई 1009 आ जाएगा। तो ये जो गुणनफल आएगा बेटा किसका आएगा, 5 का और 1009 का आएगा। तो इसके जो 1009 है किसी और नंबर से भी कटेगा बेटा, तो इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा हो गए, तो लिख सकते हैं यह संख्या 5/1009 का गुणनफल है, इसलिए भाज्य संख्या होगी। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की ओर। देखिए बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मैस ज्ञात कीजिए और इसका लैस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बेटा यही करना है आपको कि इसका आपको मैस ज्ञात करना, वो भी भाज्य गुणनखंड द्वारा। तो देखिए बेटा दोनों के फैक्टर आपको करने पड़ेंगे, किस किस के, एक तो आपको करना पड़ेगा बेटा किसका 96 का, तो एक तो आप करिए 96 का, तो देखिए 96 का करते हैं यहाँ पर, और एक बेटा किसका करेंगे हम 404 के करने, एक हमें दोनों के हमें पहले फैक्टर करने पड़ेंगे बेटा। तो देखिए इसको 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं बेटा तो ये 24 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटते हैं बेटा तो 12 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो बेटा कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो बेटा 3 बार कट जाएगा, फिर 3 से काटते हैं तो बेटा कितनी बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। इसी तरीके से 2 से काटेंगे तो ये आपका 202 आ गया, फिर 2 से काटेंगे बेटा तो कितना आ गया 101 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका क्या कट जाएगा बेटा आगे, ये आगे किससे 101 किससे कटेगा आपका 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा बेटा, 7 ही करना 7 नहीं कटेगा, और क्या बेटा 9 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है 11 से तो कटेगा ही नहीं है, तो ये नहीं कटेगा बेटा आपका, जो 101 है ये आपका नहीं कटेगा। तो जो इसके फैक्टर आ गए आपके, देखिए 96 के फैक्टर क्या आ गए, 96 के फैक्टर आ गए, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 1 है, और 404 में बेटा क्या है 2 की पावर 2 है, और ये क्या आपका 101 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, 2 की सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की सबसे छोटी पावर क्या होगी बेटा, 2 की सबसे छोटी पावर आपकी क्या होगी, 2 की सबसे छोटी पावर बेटा 2 की पावर 2 है, ठीक है, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो जो इसका एचसीएफ आपका वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसी का बेटा हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर लेंगे, 2 की सबसे बड़ी पावर 5 है, और 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे बेटा 100 बढ़ लेंगे, तो चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्णांक 510 और 92 का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम के होगा। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, दोनों के फैक्टर करने अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 510 के करेंगे बेटा, तो 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका 255 बार जाएगा, फिर बेटा 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 ही करना 5, फिर बेटा आपका 3 से काटेंगे तो ये आपका 17 बार जाएगा, तो फिर आपका बेटा 17 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी तरीके से बेटा 2 से काटेंगे तो 46 दूनी 92 हो गया आपका, ये 2 से काटेंगे बेटा कितना हो गया 23 हो गया, फिर 23 से काटेंगे बेटा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 510 के क्या है 2 3 5, और ये आपका क्या आ गया बेटा 17, और 92 के क्या है 2 की पावर 2, और ये बेटा कितना आ गया आप क्या 23 आ गया, 23 आ गया।
तो सबसे पहले देखिए, अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ में बेटा हम निकालते हैं जो सब में कॉमन हो, सबसे छोटी पावर हो। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1 है और दोनों में कॉमन है। बट देखिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 ही आएगा। बट इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? एलसीएम लेते हैं बड़ी से बड़ी पावर, 2 की पावर 2 है और सारे टर्म लेते हैं, तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और आपका बेटा 17 भी आएगा, और आपका 23 भी आएगा। ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, एलसीएम वाला बेटा जो मल्टीप्लाई करेंगे आप आपस में, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आपका आएगा 23,460 आएगा। कितना आएगा बेटा? 23,460 आएगा। ठीक है। और ऐसे अब आपका 2 हो चुका है। अब देखिए उसने इसके साथ साथ कहा था एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके साथ साथ आपको करना क्या है? इसको सिद्ध भी करना है, जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करनी बेटा? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ऐसे माने इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया, अब इसको जांच करना है कि सही आया एलसीएम एचसीएफ नहीं आया। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका कितना है बेटा? 510 है, ये कितना आपका 92 है। जो एलसीएम आया बेटा आपका कितना है? 23,460 आया, और ये आया बेटा कितना? 2। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा बेटा 46,920 आ जाएगा। और 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये भी कितना आएगा? 46,920 आ जाएगा। इसका तो दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएम का प्रोडक्ट क्या आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हम ये कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जांच में बेटा क्या दोनों का ये सही है। तो हमें जांच करना था, हमने जांच कर दिया। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा। इस चैप्टर की 4 से 5 वीडियो आनी है, इनको पढ़ के जाइए। 10 आपके जो चैप्टर हैं, मेनली 3 से 4 चैप्टर आपके 4 चैप्टर कर चुके हैं, बाकी जो 10-11 चैप्टर आपके बचे हैं बेटा, मैं सभी की वीडियो डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सभी वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए बेटा, और आपको बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।